बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जी, अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप भी, मोबाइल भी 0321208006 अगर आप लोग मुस्तनद और मयारी नगीने हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखते हैं आप। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि थोड़ी अप्रिसिएशन से मिलती है और लोगों तक भी बात पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का और हाईली अप्रिशिएट करने का। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वो टॉपिक है, जो इसकी हम एक सीरीज़ बनाएंगे कि डिफरेंस हाउसेज में डिफरेंट प्लैनेट्स की। आज जो बात हम कर रहे हैं जुपिटर की, सबसे सात तरीन स्टार है जुपिटर। और जुपिटर अगर मुख्तलिफ हाउसेज में हो तो किस तरीके के रिजल्ट्स देता है, यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो हाउसेस मैं आपको डिस्कस करूंगा जुपिटर के, वो हाउसेस 6 हाउस तक मैं आपको बताऊंगा, यानी कि विर्गो तक मैं आपको बताऊंगा कि विर्गो में अगर बाय बर्थ अगर आपका जुपिटर हो तो कैसे वो एक्ट करता है। और फिर उसका जेमस्टोन जो है येलो सफ़ायर, अगर आप वो पहनते हैं तो वो किस तरीके से उसका इनिशियल इफेक्ट जो है उसका वो आता है। तो जुपिटर जो है वो कोई छल का स्टार नहीं है। जुपिटर जो है वो सात तरीन सितारा है, आपके नसीब का मालिक है, यानी कि 9th और 12th हाउस का मालिक है काल पुरुष की कुंडली में। यानी कि अगर हम असेंडेंट छोड़ दें और 1 to 12 गिने तो एरीज टू पाइसेस, तो काल सर्प की कुंडली में जो जुपिटर है वो आपका जो है वो लॉर्ड है 9th और 12th का। 9th और 12th का लॉर्ड है, यानी कि ट्रैवलिंग का, मजहबी ट्रैवलिंग का, एक्सपेंशन का, आपको ग्रोथ देने का, बढ़ोतरी देने का, आपकी लाइफ को एकदम एक्सपेंड कर देना। आप जो भी कोई काम करें वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ख्वाहिशात आपकी पूरी हो जाएं। और ख्वाहिशात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी पूरी हों। तो ये सारा काम जुपिटर का है। जुपिटर तालीम से रिलेटेड है, जुपिटर एजुकेशन मतलब तालीम एजुकेशन से रिलेटेड है। जुपिटर का ताल्लुक आपकी शादी से होता है। जुपिटर का ताल्लुक आपके किसी भी काम को एक्सपेंड कर देना, यानी कि बढ़ा देना होता है। अगर आपकी लाइफ में अगर एक बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो काम करते हैं वो उनका हो जाता है, जो ख्वाहिश वो करते हैं वो उनकी पूरी हो जाती है। दैट्स बिकॉज ऑफ जुपिटर प्लेस्ड वेरी वेल प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट। अब इसकी पोजीशंस हैं जुपिटर की, मतलब अब जुपिटर को हमने कहाँ पे उसका जेमस्टोन पहनना है और जुपिटर का कहाँ पे हमने जेमस्टोन नहीं पहनना होता है। जुपिटर को जेमस्टोन पहनाने में अवॉइड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जुपिटर अगर एरीज में होगा, यहाँ पर मैं असेंडेंट की बात नहीं कर रहा कि जुपिटर को दशा बल जो है वो सिर्फ एरीज में मिलता है, किसी और असेंडेंट में जुपिटर को दशा बल नहीं मिलती है। कि मतलब कि जुपिटर जो है किसी भी असेंडेंट में हो वहाँ उसको दशा बल नहीं है। जुपिटर सिर्फ एरीज में उसको दशा बल मिलता है, यानी कि एरीज में बहुत ज़्यादा ताकतवर जुपिटर होता है। दिशा बल का मतलब है उसको ताकत मिलती है, पावर मिलती है। जुपिटर अगर किसी का एरीज में 5 डिग्रीज पर डायरेक्ट है, अगर रेट्रोग्रेड नहीं है, अगर 5 डिग्रीज के ऊपर डायरेक्ट है, हालांकि केतु का नक्षत्र है वो, लेकिन यहाँ पर जो जुपिटर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे ताकतवर होगा। बट एक चीज़ होगी, अगर केतु उसका वेल प्लेस्ड नहीं है या केतु उसका वेल प्लेस्ड नहीं है तो उसको अगर जो भी कोई डिजीज़ होगी, जो भी कोई बीमारी होगी, वो काफ़ी लंबे अरसे तक चल सकती है अगर जुपिटर की महादशा में वो बीमारी उसकी शुरू होती है। तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी एलिब्रेट करते हैं इस वीडियो को, कि जुपिटर जो है वो उसको दिशा बल जो है वो एरीज में मिलती है। एरीज में जुपिटर बहुत ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। अगर आपके जायचे में जुपिटर एरीज में है और अगर आप लोग और अगर रेट्रोग्रेड पोजीशन पर है, जैसे अगर 13 डिग्री है, 14 डिग्री है, 20 डिग्री है, अगर रेट्रोग्रेड पोजीशन पर है तो आपको ये जेमस्टोन पहनना चाहिए। ये येलो सफ़ायर है और इसके बेनिफिट्स येलो सफ़ायर के ये हैं कि ये जुपिटर को एक्टिवेट कर देता है। अगर आप कभी भी जुपिटर का जेमस्टोन लेके वेयर करेंगे और वो जेमस्टोन जेन्युइन हुआ तो उसको जो 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 जेमस्टोन जो जो स्टार है, यानी कि जो जुपिटर है, उसको 8 डिग्री का फौरन जंप मिलेगा। मतलब अगर आपकी 0 डिग्री है तो वो 8 डिग्री के ऊपर पहुंच जाएगा, 8 डिग्री के ऊपर वो रिजल्ट देना शुरू करेगा। वो बर्थ चार्ट के अंदर नहीं पता चलेगा कि मतलब आप बर्थ चार्ट दोबारा बनाएंगे तो वो 0 से 8 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जेमस्टोन जो है वो हौरा के साथ कनेक्ट होता है। दूसरी चीज़, ये येलो सफ़ायर जो मैंने आपको दिखाया येलो सफ़ायर है और ये काम करता है इनिशियली तौर पे जुपिटर को एक्टिवेट करने का। मतलब आप जुपिटर को एक्टिवेट कर रहे हैं, अपने 9th और 12th हाउस को आप एक्टिवेट
कर रहे हैं इस जेमस्टोन की मदद से। नाइन्थ हाउस आपके नसीब का हाउस है, नाइन्थ हाउस आपके करियर का, आपके वालिद साहब की पुश्तैनी प्रॉपर्टी से, इन चीज़ों से जो है ये हाउस आपका रिलेटेड है। उस और आपके रूहानी सफ़र से, और आपकी जो अंदर जो रूहानियत होती है उससे, आपकी एजुकेशन, मतलब जो हायर लेवल की एजुकेशन होती है वो भी नाइन्थ हाउस से ही देखी जाती है। ट्वेल्थ हाउस है आपके सफ़र का हाउस, आपके बैरून मुल्क सफ़र का हाउस, बैरून मुल्क से इनकम का हाउस, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो है बैरून मुल्क, मैंने आपको बता दिया, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे ट्वेल्थ हाउस से देखे जाते हैं। छुपे हुए दुश्मन ट्वेल्थ हाउस से देखे जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि नाइन्थ और ट्वेल्थ को हम एक्टिव कर रहे हैं तो इन चीज़ों को एक्टिव कर रहे हैं, नहीं जी। सबसे पहले आपको जो है जुपिटर की वर्किंग को आपको समझना पड़ेगा कि जुपिटर कहीं भी प्लेस्ड हो जाए, जैसे जुपिटर अगर राहु के नक्षत्र में जेमिनाई में प्लेस्ड हो गया, तो आप ये समझें कि जुपिटर जो है कभी भी वहाँ पे बैड रिजल्ट देना जुपिटर का काम नहीं है, कि जुपिटर जो है वो बैड रिजल्ट देना अपना शुरू करे। जुपिटर का ये काम नहीं है, जुपिटर का काम है साद रिजल्ट देना। अब वहाँ पर जब वो फंस गया है जुपिटर, तो वो अपने रिजल्ट्स को कम कर देगा। मिसाल, अपने रिजल्ट देना उसने कम कर दी, डिम हो गई लाइट जो है ना, वो ऐसा समझे कि डिम हो गई। अब जब लाइट डिम हो गई तो लाइट तो आ रही है, लेकिन रोशनी जो है उसकी कमज़ोर है। इसलिए जो जेमस्टोन पहनाना ये एक बच्चों का खेल नहीं है कि आप किसी को भी उठा के उसको बोलें कि आप जो है एरीज हैं, आप टॉरस हैं, तो आप ये जेमस्टोन पहन लें, आप सन का पहन लें, आप याकूत पहन लें, आप वीनस का स्टोन पहन लें, ओपल पहन लें। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो है, जो जेमजोलॉजी जानता है, वो ये जेम स्टोन जो है देख के आपको बता सकता है कि आपको ये जेम स्टोन लगेगा और इस क्वालिटी का आपने वेयर करना है। रिमेंबर, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे येलो सफ़ायर है, ये येलो सफ़ायर है, ये येलो सफ़ायर है। जो क्वालिटी, जैसे जेम स्टोन जो है आपको मिल जाएंगे, ये येलो सफ़ायर आपको मिल जाएगा, हीटेड ट्रीटेड येलो सफ़ायर आपको मिल जाएगा 2,000 रुपये का 5 कैरेट, 10 कैरेट, मैक्स अगर चला गया 4,000 रुपये का 10 कैरेट आपको मिल जाएगा। ग्लास मिक्स होगा, उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने लाइफ में कभी खर्चा करना है तो सही चीज़ के ऊपर आप खर्चा कीजिए, क्योंकि जेमस्टोन जो है वो आपके जुपिटर का जो जेमस्टोन है वो आपके नसीब को एक्टिवेट करेगा, और बाफजले खुदा ही करेगा, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो कुछ भी उसमें पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जुपिटर का जो जेमस्टोन होता है वो हर कोई नहीं पहन सकता, जैसे फेरोज़ा भी इसके साथ लगता है। तो जुपिटर का जेमस्टोन हर कोई नहीं पहन सकता, ये उसके चार्ट में पोजीशंस होती हैं जो मैं अभी आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। एरीज में जुपिटर होगा, आप बिल्कुल इसका जेमस्टोन लेके वेयर कर सकते हैं। अगर आपका लगन कोई भी है, अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, अगर आप कुछ भी हैं, लेकिन आप यहाँ से इसको एक्टिवेट आप बिल्कुल कर सकते हैं जुपिटर को, क्योंकि 9th और 12th का आपका ये लॉट बनेगा। दूसरी बात, अगर टॉरस में अगर आपका 19 डिग्री तक जुपिटर मौजूद है, मतलब कि आपका समझेंगे 8 डिग्री से 19 डिग्री तक आपका जुपिटर मौजूद है, तो यहाँ जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकतवर होता है। हालांकि टॉरस इसका दुश्मन का साइन है, लेकिन जुपिटर के यहाँ पे जो 7 रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल मिलते हैं, और टॉरस में जुपिटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग होता है इस दर्जे पे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र मून का नक्षत्र होता है, और जुपिटर यहाँ पे अपने खुल के रिजल्ट्स देता है। अगर यहाँ रेट्रोग्रेड जुपिटर है तो आप जेमस्टोन जुपिटर का लेके पहन सकते हैं। जेमिनाई में जो है एक नक्षत्र बीच में जो है वो राहु का आता है, फिर उसके बाद राहु का एक नक्षत्र आता है। 21 डिग्री पे अगर आपका जुपिटर मौजूद है, 21 से आगे डिग्री, यानी 21 डिग्री के ऊपर अगर आपका जुपिटर मौजूद है, तो आप बेशक, और अगर 0 डिग्री या 0 डिग्री से 5 डिग्री में अगर जेमिनाई में है, और उसके बाद 21 डिग्री से ऑनवर्ड्स है, तो आप अपना हाथ में अपने वज़न के मुताबिक जेमस्टोन जुपिटर का लेके वेयर जो है वो कर सकते हैं, और इसके आप 7 रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। आगे अगर हम चलें तो कैंसर में जुपिटर को शर्फ होता है, शर्फी दर्जात जो जुपिटर के कैंसर में है, क्योंकि ये वो 5 डिग्री तक इसके शर्फी दर्जात होते हैं। अब बाकी इसके शर्फ पूरा इसके चलता है इसके अंदर, लेकिन आगे जाके इसके शर्फी दर्जात जो है जुपिटर के वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है कैंसर में, जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर ही देख के आपको बता सकता है कि ये आपको जेमस्टोन वेयर करना चाहिए या नहीं। इसलिए जेमस्टोन कभी भी नाम से निकलवाना नहीं चाहिए। जेमस्टोन हमेशा जो है आपको अपने बर्थ चार्ट से देख के निकालना चाहिए, और उसको आपको वेयर जो है ना वो करना चाहिए, अपने बर्थ चार्ट से देख के ना वेयर करना चाहिए।
तो कैंसर में जुपिटर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, यहाँ पर इसको शर्फ होता है जब यहाँ पर जुपिटर एक ही जगह पर डीएक्टिवेट होता है, जब सैटर्न की महादशा चलती है तो ये राजयोग जो है आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। भले जुपिटर को यहाँ कैंसर में जेमिनाइज की 21 डिग्री से लेके कैंसर की 5 डिग्री तक जुपिटर को कोई भी किसी भी किस्म का एक्सपेक्ट पड़ जाए, कोई मसला नहीं है, विदाउट राहु उसके साथ ना हो, चंडाल योग यहाँ ना बनाओ, तो बिल्कुल डेफिनेटली जी आपको जुपिटर काम करेगा। और ये राजयोग तभी डीएक्टिवेट होगा जब आपके राहु केतु की दशा होगी, या राहु में केतु होगा, या सैटर्न की महादशा होगी, तो ये राजयोग डीएक्टिवेट हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताऊं कि लियो में सिर्फ सैटर्न का नक्षत्र छोड़ के आप बिल्कुल जेमस्टोन जुपिटर का वेयर कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है लियो में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। इसका लॉर्ड सन है, सन की जुपिटर की आपस में दोस्ती है। तो ये हम पीछे से आप साइंस देख रहे हैं, सारे चलते हुए आ रहे हैं और जुपिटर के पॉजिटिव में एक भी साइन अभी तक जुपिटर का नेगेटिव नहीं आया कि जिसके अंदर हम बोलेंगे यार इसमें हम उठा नहीं सकते, ये हम जेमस्टोन वेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जेमस्टोन की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि लोग जो है वो बर्थ चार्ट बनवाते हैं, लेकिन जेमस्टोन पहनने में जो है वो एहतियात नहीं करते। आप कहीं से भी जेमस्टोन परचेज करें, लेकिन ओरिजिनल परचेज करके पहने ताकि आप लोगों को उसके रिजल्ट्स आएँ। तो लियो में बिल्कुल आप लोग जेमस्टोन लेके पहन सकते हैं। अगर किसी का लियो में जुपिटर है तो उसको औलाद का सुख बड़ी जल्दी मिलेगा, औलाद का सुख उसको मिलता है, रोमांटिक बहुत होता है वो बंदा, उसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत होती हैं, सब्र बहुत कर सकता है वो बंदा। तो इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं लियो के अंदर हो। सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि अगर विर्गो में जुपिटर हो तो जुपिटर विर्गो के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि आप ये समझिए शर्फी दर्जात से भी ऊपर होता है। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये किताबी बातें नहीं है, ये मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल है, जो मैंने प्रैक्टिकली चार्ट्स देखे हैं और जो लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जुपिटर जो है वो विर्गो में, अगर किसी में विर्गो में जुपिटर है उसको कभी कंपटीशन में शिकस्त नहीं होगी, उसको कभी कोई बड़ा रोग उसकी लाइफ में नहीं आएगा, कोई बड़ी बीमारी उसके लाइफ में नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर का जेमस्टोन वहाँ विर्गो में बिल्कुल पहनाया जा सकता है, लेकिन विर्गोस में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं कि वो बंदा जो है उसको कभी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जुपिटर को एक्टिव अगर आप करेंगे विर्गो, यानी विर्गो भी एक्टिव होगा, सेजिटेरियस भी एक्टिव होगा और पाइसेस भी एक्टिव होगा। तो यहाँ अगर आपकी डिग्री वाइज जुपिटर कमज़ोर है तो आप अपना बर्थ चार्ट बनवाकर जुपिटर का जेमस्टोन ज़रूर वेयर करें, ताकि आप लोगों के काम जो होते हैं, जो रुकावटें काम के अंदर होती हैं, जिसको मेजरली कहा जाता है कि जादू है, तो उस जादू को तोड़ने के लिए ये काम कीजिए और जुपिटर का जेमस्टोन आप लेके वेयर करें, ताकि आप लोगों का, मेरा सिर्फ यहाँ पे ये जेमस्टोन के बारे में बताने का और जुपिटर के बारे में बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि हमारे ऊपर जो एक चीज़ चलती आ रही है इसका कोई हल भी मौजूद है या नहीं। तो इसका केले का दरख्त लगा लेना या कोई ऐसा कर लेना, इसका ये हल नहीं है, इसका हल है सीधा जेमस्टोन। अगर आप जेमस्टोन लेके वेयर करते हैं, ओरिजिनल जेमस्टोन लेकर वेयर करते हैं, तो यकीन मानिए कि जेमस्टोन काम करते हैं। वो तो फिर आप जो बंदा जब तक बुखार की दवाई लेगा नहीं, उसको क्या पता कि बुखार कैसे उससे उतरता है। तो ये मैं विर्गो के अंदर जो है जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसका एक्सपेक्ट जो है वो पाइसेस के ऊपर हो रहा होता है और पाइसेस भी यहाँ से एक्टिवेट होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन होती है, जुपिटर यहाँ एक्सपेंशन बहुत देता है। अगर साथ केतु होगा तो आपको अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ हुई तो वो एक्सपेंड हो जाएगी। ये मैंने एक 6 साइन की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि जुपिटर की यहाँ पोजीशन क्या होती है। इसका रिस्पांस देखते हैं वीडियो का, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जुपिटर के अगले हाउसेस के ऊपर बनाएंगे। और रिस्पांस मुझे पता है आप लोगों का बहुत अच्छा आता है, और इन पूरी वीडियो को मुकम्मल वीडियो देखा करें ताकि मुझे भी वीडियो जो है बनाते हुए बहुत अच्छा लगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।